नेक्स्ट पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। जो नंद वंश है इसका जो टाइम पीरियड मिलता है वो 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक दिखाई देता है। इस वंश की स्थापना महापद्म नंद ने कालाशोक की हत्या करके करी थी। इस वंश की स्थापना नंद वंश की स्थापना कौन कर रहा है? महापद्म नंद। वहीं महाबोधि वंश में महापद्म नंद का नाम उग्रसेन मिलता है। क्या नाम मिलता है? उग्रसेन। किसके अनुसार? महाबोधि वंश के अनुसार। वहीं पुराणों में महापद्म नंद को सरसंक्रांतक और भार्गव कहा गया है। इसने एक राट, एक छत्र और कली का वंश जैसी उपाधियां धारण करी है। कौन कौन सी उपाधि धारण करी है? एक राट, एक छत्र और कली का वंश जैसी उपाधि धारण करी है। वहीं खारवेल के जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसके अनुसार नंद राजा ने कलिंग को जीतकर कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा को उठाकर ले गया था और कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाता है। क्या पता चलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से? कि नंद राजा कलिंग को जीतकर वहां से एक जिनसेन की प्रतिमा को उठाकर ले जाता है और कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे घनानंद के बारे में। जो घनानंद है ये महापद्म नंद के पुत्रों में सिकंदर का समकालीन था। कौन था सिकंदर का समकालीन? घनानंद। वहीं जो यूनानी लेखक है वो घनानंद को अग्रमीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रमीज। किसको कहते हैं? घनानंद को। जो भद्रसाल है ये घनानंद का सेनापति थी। हर जगह से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भद्रसाल है वो घनानंद का सेनापति था। जो राक्षस और शाक्टार थे ये इसके अमात्य थे। कौन थे इसके अमात्य? राक्षस और शाक्टार। नंद शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। कौन से धर्म को दिया था? जैन धर्म को। वहीं वर्ष, उपवर्ष, वारुची और कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में हुए थे। कौन कौन से विद्वान दिखाई देते हैं इसमें? वर्ष, उपवर्ष, वारुची और कात्यायन। अष्टाध्यायी के अनुसार नंद शासकों ने जो मापतोल की एक नई प्रणाली चलाई थी जिसका नाम था नंदोपकर्माणी मानानी। कौन चला रहे नई प्रणाली? नंद शासक। किसके अनुसार? अष्टाध्यायी के अनुसार। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो 16 महाजनपद है उनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी। ये वरुणा 80 नदियों के संगम पर स्थित थी। इसी इसी के आधार पर इसका नाम वाराणसी पड़ा था। किसका नाम? वाराणसी का। इसके अनुसार वरुणा और 80 नदी के संगम पर स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ गया था। किसकी राजधानी थी ये? काशी की राजधानी थी। अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है सर्वप्रथम उल्लेख काशी का? अथर्ववेद में मिलता है। वहीं काशी को अवमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा गया। क्या कहा गया इसे? अवमुक्त क्षेत्र अभिधान। बौद्ध भिक्षु के जो वस्त्र थे वो काशी में ही तैयार होते थे। कहाँ होते बौद्ध भिक्षु के वस्त्र तैयार? काशी में होते थे। काशी जो है वो सूती वस्त्र के लिए और रेशमी वस्त्रों के लिए और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी? सूती वस्त्रों के लिए, रेशमी वस्त्रों के लिए और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि महेत की पहचान किससे की जा रही है और सेहत की पहचान किससे की जा रही है। जो श्रावस्ती है इसकी पहचान आधुनिक महेत से की जाती है और जो जेतन विहार के जो अवशेष है उनकी पहचान सहित से की जाती है। जेतन विहार की सहित से की जा रही है, श्रावस्ती की महेत से की जाती है। जो प्रसेनजित था ये बुद्ध के समकालीन था। कौन था बुद्ध के समकालीन? प्रसेनजित। वही प्रसेनजित को जो बौद्ध धर्म में दीक्षित करती है वो खेमा ने किया था। किसने किया था? प्रसेनजित को बौद्ध धर्म में दीक्षित खेमा ने किया था। बुद्ध और प्रसेनजित की जो भेंट का वर्णन मिलता है वो हमें भरहुत स्तूप में मिलता है। कहाँ मिलता है? भरहुत स्तूप में मिलता है। अंग की राजधानी चंपा की जो निर्माण योजना वास्तुकार था वो महागोविंद था। कौन था चंपा का निर्माण योजना वास्तुकार? महागोविंद था। चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया। क्या कहा गया? मालिनी। किसको कहा गया? चंपा को। वहीं अंग और मगध का जो सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। क्या कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद और पंचशील ब्राह्मण में यहाँ के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया? व्रात्य कहा गया है। कहाँ कहाँ पर? अथर्ववेद और पंचशील ब्राह्मण में। अवंती की जो दोनों राजधानियां थी इन दोनों के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था वेत्रवती नदी। क्या नाम था? वेत्रवती नदी। जो हमारा केवल अस्मक ही महाजनपद ऐसा था जो दक्षिण भारत में स्थित था। कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? वो था अस्मक। महाभारत कालीन शिशुपाल चेदी का शासक था। कौन था चेदी का शासक? शिशुपाल था। वही शिशुपाल का जो वध किया था वो श्री कृष्ण ने किया था। कौटिल्य ने कामभोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी का संघ कहा है। क्या कहा है? कामभोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। कामभोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात थे। इसलिए विख्यात थे कामभोज? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात थे। कौटिल्य ने कामभोज के अलावा स्वराष्ट्र को भी वार्ता शस्त्रोपजीवी और वज्जी तथा मल को राज शब्दोपजीवी कहा है। काम्बोज को स्वराष्ट्र को तो वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है, वही वज्जी तथा मल को राज शब्दोपजीवी कहा है। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश थे उनको सूत्रधार कहा जाता था। क्या कहा जाता? न्यायाधीशों को सूत्रधार कहा जाता था। किसके?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। वहीं पाणिनि ने संघों को आयुधजीविन कहा है। क्या कहा है? पाणिनि ने संघों को आयुधजीविन कहा है। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।